हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 13वां अध्याय, जिसका नाम है समय। समय हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है बच्चों। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले आपने ये सुना होगा हमेशा कि इसको करने में कितना टाइम लगेगा, हमारे स्कूल जाने का समय क्या होगा, आप कौन से समय में पढ़ते हैं, आप किस समय में खेलते हैं, आज कौन सी तारीख है, कितने बजकर कितने मिनट हो चुके हैं। ये सब जो चीज़ें हैं बच्चों वो समय पर आधारित होते हैं, चाहे हमारे घड़ी का समय हो या हमारे कैलेंडर का समय हो। ये सब चीज़ें कैलेंडर के जो वार हैं या फिर हम कहें वर्ष के दिन हैं, उनकी संख्याएं हैं, माह हैं, सप्ताह हैं, ये सब चीज़ें बच्चों समय पर आधारित होती हैं। इस अध्याय में हम इसी समय के बारे में जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे सप्ताह के वारों के बारे में, महीनों के बारे में और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे घड़ी के समय के बारे में भी। तो बच्चों सबसे पहले हम करते हैं एक प्यारी सी गतिविधि, जिसके अंतर्गत हम समय के अंतर्गत किए जाने वाले जो कार्य हैं उनको किसको पहले और किसको बाद में किया जाता है, यानी क्रम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो गतिविधि को शुरू करते हैं, जहां हम चलते हैं स्कूल की छुट्टी के बाद होने वाले कार्यों के बारे में जानने के लिए। देखो बच्चों, होना क्या है, हम कोई कार्य करते हैं उसके बाद में हम कोई दूसरा कार्य करते हैं नहीं करते। जैसे हमने ब्रश किया, उसके बाद में हम स्नान के लिए चले जाते हैं। स्नान करने के बाद में हम हमारे स्कूल के लिए या हमारे कपड़े अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं। उसके बाद में हम हमारा नाश्ता करते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों किसी न किसी एक कार्य के बाद में दूसरा काम किया जाता है। वैसे ही स्कूल की छुट्टी के बाद में क्या क्या कार्य किए जाते हैं उन पर आधारित है हमारी ये गतिविधि। देखो बच्चों, यहाँ पर इतने सारे चित्र हमें दिखाए जाएंगे, जिसमें हमें ये बताना होगा कि कौन सा चित्र पहले और कौन सा चित्र बाद में होगा। जब हम चित्रों पे चलते हैं और देखते हैं, देखिए क्या है चित्र, ये रहे हमारे इतने सारे चित्र, जिसमें बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं विद्यालय की छुट्टी हो चुकी है ना। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्यारे से बच्चों को जो खाना खा रहे हैं। ये समय कौन सा है बच्चों, क्या आप देख करके बता सकते हैं इस चित्र को? क्या ये दिन का समय है, दोपहर का समय है या फिर रात्रि का समय है? आप इस चित्र को देख करके ये बता सकते हैं। देखिए और पता कीजिए। बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं चंद्रमा और तारे। ये कब दिखाई देते हैं? ये रात्रि को दिखाई देते हैं। तो बच्चे रात का भोजन कर रहे हैं। उसके बाद में अगले चित्र पर हम चलते हैं तो वही तारे हमें दिखाई दे रहे हैं और बच्चे आराम कर रहे हैं, यानी रात्रि का समय है और ये बच्चों के सोने का समय है। उसी प्रकार यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चे अपनी माता जी की मदद कर रहे हैं घरेलू कार्यों में। और उसके बाद में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं विंडो में हमें किसी प्रकार के तारे चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहे। बच्चे अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर इस चित्र में हम देख पा रहे हैं बच्चे अपना खेल रहे हैं। बच्चों इतने सारे चित्रों को आपने देखा, अब हमें ये बताना है कि इनका क्रम क्या होगा। मतलब जैसे स्कूल की छुट्टी हुई उसके बाद में इनमें से कौन से कार्य आएंगे। बच्चों स्कूल की छुट्टी होने के बाद में आप क्या करते हैं? सीधा घर जाते हैं। घर जा कर के क्या करते हैं? यहाँ देखिए चित्र में, जैसे स्कूल की छुट्टी हुई बच्चे पहुँचे घर पर उन्होंने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए, अपनी ड्रेस चेंज की, स्कूल की यूनिफॉर्म को अच्छे से खोला, समेटा, अपने सामान को व्यवस्थित रखा और बैठ गए अपना होमवर्क करने के लिए। जैसा कि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं, होमवर्क खत्म होने के बाद में बच्चे क्या कर रहे हैं? घर के कार्य में अपनी माताजी की मदद कर रहे हैं। माताजी की मदद कर ली, फिर माताजी ने खुश होकर के क्या कहा? अब तुम थोड़ी देर खेल सकते हो। यानी जब घर के कार्यों से हम फ्री हुए तो हम पहुंच चुके हैं खेल के मैदान में और वहां हम शुरू कर देते हैं हमारा खेल के मैदान के बाद में जब संध्या काल के बाद में रात्रि को बच्चे कर रहे हैं अपना भोजन, और भोजन करने के बाद में थोड़ा टहलने के बाद में बच्चे विश्राम कर रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इन चित्रों को देख करके हम क्या समझ पाए? हम ये समझ पाए कि कोई ना कोई कार्य किसी अन्य कार्य के बाद में किया जाता है, एक क्रम में किया जाता है। पहले ये कार्य होगा, इसके बाद में ये काम होगा, इसके बाद में ये काम होगा। इन सभी कामों को करने के लिए निर्धारित किया जाता है कोई ना कोई समय। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं रात्रि को सोने का समय है, वैसे ही हम देख पा रहे हैं शाम को बच्चे खेलते हैं, वो खेलने का समय है। स्कूल जाने आने का अपना निर्धारित समय होता है। इस प्रकार हर कार्य को करने के लिए कोई ना कोई समय निर्धारित किया जाता है। तो बच्चों ये तो बात हुई क्रम की, समयबद्ध क्रम की। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि वार के अनुसार क्या और कोई कार्य भी किए जाते हैं। इसके लिए हम चलते हैं एक प्यारे से विद्यालय में, जहां भोजन की मेन्यू को लेकर के हम चर्चाएं करेंगे। जो दोपहर का भोजन स्कूलों में दिया जाता है
उसके लिए एक मेन्यू निर्धारित की जाती है, उस मेन्यू के अनुसार भोजन वितरित किया जाता है और उस मेन्यू में यह भी होता है कि कौन सी भोजन सामग्री किस दिन बनाई जाएगी। तो उसी भोजन सामग्री पर उन्हीं सप्ताह के वारों पर अब हम चर्चा करेंगे। तो चलो चले विद्यालय में। सभी बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं, मेनू चार्ट को देख करके अपना मनपसंद मेनू ढूंढते हैं और वार पता लगाते हैं। आपको भी होगा ना, किसी को चटपटा ज़्यादा पसंद है, किसी को दाल रोटी पसंद है, किसी को सब्जी रोटी पसंद है। तो ऐसे ही विद्यालय के बच्चे मेन्यू को देखते हैं और अपने अपने मनपसंद जो वार है, मनपसंद भोजन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम भी क्या करेंगे, हम भी मेन्यू को देखेंगे और पता करेंगे कि हमें कौन सा वार पे कौन सा भोजन मिलेगा और हमें कौन सा भोजन ज़्यादा पसंद आता है। जैसे बच्चों की बातचीत को हम सुनते हैं तो प्यारा सा रोहन क्या कहता है, मुझे तो चावल बहुत पसंद है। रोहन को क्या पसंद है, चावल। अब बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, एक तरफ दिया हुआ है वार और एक तरफ दिया हुआ है मेनू। वार मतलब सप्ताह में बच्चों 7 दिन होते हैं, उन्हें हम किसी वार के नाम से जानते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, रिपीट करेंगे आप भी मेरे साथ, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये सप्ताह के 7 दिन हैं। इनमें क्या होता है बच्चों, इनके अनुसार विद्यालय की मेन्यू बनाई गई है, जिसमें हम देख पा रहे हैं सोमवार को सब्जी रोटी रहेगी, मंगलवार को दाल चावल होगा, बुधवार को दाल रोटी बनाई जाएगी, गुरुवार को खिचड़ी होगी, शुक्रवार को दाल रोटी और शनिवार को सब्जी रोटी, रविवार को रहेगा अवकाश, रविवार की छुट्टी होती है ना। इसी प्रकार रोहन ने जब देखा इस मेन्यू को तो उसने कहा मुझे चावल पसंद है। तो अन्य बच्चा क्या कहता है, देखो तो प्यारी सी पिंकी बताती है चावल तो मंगलवार को बनते हैं। क्या पिंकी ने सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना। चावल कब बन रहे हैं, चावल बन रहे हैं मंगलवार को। बच्चों इस मेनू को देखो और मुझे बताओ सब्जी रोटी कब कब बन रही है, सब्जी और रोटी। जब हम मेन्यू को देखते हैं तो हमें पता चलता है सब्जी रोटी सोमवार को बन रही है और सब्जी रोटी शनिवार को बन रही है। ऐसा कौन सा दिन है बच्चों जिस दिन अवकाश रहता है, देखो और बताओ मेनू को। बहुत बढ़िया, रविवार के दिन अवकाश होता है। इसी प्रकार बच्चों के आगे की बातचीत को देखते हैं। बच्चों आज तो बुधवार है, दाल रोटी बनेगी। क्या ये बात सही है, बिल्कुल, ये रहा बुधवार और क्या बनेगा, दाल रोटी। साथ ही साथ देखो कल गुरुवार को चावल की खिचड़ी बनेगी और फल भी मिलेंगे। कल गुरुवार को, अगले दिन गुरुवार है, उस दिन खिचड़ी बनेगी और बच्चों को फल भी वितरित किए जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं बुधवार के बाद में अगला वार कौन सा आता है, गुरुवार। ये वार एक निश्चित क्रम में होते हैं। तो बच्चों ने इस सारणी पर, इस मेन्यू पर चर्चाएं की, अपनी अपनी मनपसंद की भोजन सामग्री को चुना और आपस में बताया। अब हमें क्या करना है, हमें बच्चों क्या करना है, अपने मनपसंद मेन्यू का वार को ढूंढना है और अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करनी है। जैसे देखिए मुझे पसंद है दाल रोटी, तो मैं कहूँगा मुझे दाल रोटी पसंद है जो बुधवार को बनाई जाती है, मुझे दाल रोटी पसंद है जो शुक्रवार को भी बनाई जाती है। अच्छा बच्चों इस मेन्यू को हमने देखा, आप लोगों ने भी इस मेन्यू को अच्छे से समझा है। हमें प्यारी सी गतिविधि यानी होमवर्क में क्या करना है, हम इन वारों के जो क्रम है उसको अच्छे से याद करेंगे। कैसे, जैसे सोमवार सबसे पहला दिन है, उसके बाद में मंगलवार, फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस क्रम को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे क्योंकि अध्याय के आने वाले भागों में हम सप्ताह के वार के बारे में अच्छी समझ बनाएंगे और उस पर आधारित हमारी जो कार्यपत्रक होगा, प्रश्नावली होंगी, अभ्यास प्रश्न होगा, उन्हें मज़ेदार तरीके से हल करेंगे। तो आप सभी बच्चे इन सभी वारों को अच्छे से याद करेंगे, इनके क्रम को याद करेंगे कि कौन सा वार कब आता है, किस वार से पहले कौन सा वार आता है, किस वार के बाद में कौन सा वार आता है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।